अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा, आज हम जो है ना देखेंगे हम ट्रेड कैसे करते हैं, मैं ट्रेड कैसे करता हूँ, आप कैसे ट्रेड करोगे, कैसे सिग्नल फॉलो करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये कैंडल रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम ट्रेड करेंगे कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी कोई भी मतलब किसी भी पर्सन के बगैर। ठीक है, कैपिटल मैंने डाल लिया $500। अब हम अपने पेयर पे ट्रेड करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये चीज़ समझ लें कि जो भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम ट्रेड कर रहे हैं किसी भी पेयर पे कर रहे हैं, USDT पे कर रहे हैं, US यूरो JPY पे कर रहे हैं, तो हमने मेन चीज़ क्या देखनी है? हमने मेन चीज़ देखनी है कि हमारी मार्केट के साथ आगे OTC तो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर आपने कोई भी पेयर सेलेक्ट किया उसे चेक करना है कि उसके साथ OTC तो नहीं लिखा हुआ, क्योंकि OTC और बोर्ड उसने आपको करना लॉस। OTC पे आप हमेशा लॉस करेंगे। देखें, ये भी OTC, ये भी OTC, ऊपर मैंने फेवरेट किया हुआ है, वो सिर्फ OTC के बगैर है। जो भी मार्केट आपने सेलेक्ट करनी है, OTC के बगैर वाली मार्केट को आपने सेलेक्ट करना है। लालच नहीं करनी कि ये 93 दे रही है, ये 88 दे रही है परसेंटेज, तो मैं 93 लूँ। 88% लो, अगर लॉस नहीं करना, मतलब कम प्राइस ले लो, लेकिन OTC पे ट्रेड आपने नहीं करनी। पेयर मैंने चूज़ कर लिया यूरो JPY, ठीक है। और अब इस पेयर पे हम ट्रेडिंग व्यू पे भी इसी पेयर को अप्लाई कर देंगे। यूरो JPY यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पहले से ही। आपने भी यहाँ जो भी पेयर सेलेक्ट करना है उसे सेव करके अपने यहाँ ना आप सेव कर लिया करें। बाकी ये इंडिकेटर देख रहे होंगे। इंडिकेटर कहाँ से आने हैं? इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे हम, ठीक है। 2 इंडिकेटर लगे हैं, पहले मैं अपने उतार देता हूँ ताकि आपको आसानी हो अप्लाई करने में। मिनट जी। अच्छा, हमने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, कैसे अप्लाई करने हैं। इंडिकेटर सेक्शन में गए, नीचे लिखा है स्विंग फ्री इंडिकेटर है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ टाइप करोगे सर्च बार में आ जाएगा, ठीक है। इसे अप्लाई कर लेना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमें बाय सेल का सिग्नल देगा, सही है। 2 तरीके होते हैं, एक ये तरीका बाय सेल का सिग्नल लेने का। ये आ गया हमारे पास बाय सेल का सिग्नल। ये अभी काफ़ी नहीं है, मतलब ये ऐसे हमें ये तो पता चल रहा है कि मार्केट अब किस ट्रेंड में जाएगी या किधर जाएगी, ये तो नहीं ना पता चलेगा किस लेवल तक रहेगी और कब तक हम इस पर ट्रेड कर सकेंगे। उसके लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये इंडिकेटर भी आपने साथ अप्लाई कर लेना अपनी डिवाइस में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, उससे हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ये लाइनें आप देख लें, इतनी ज़्यादा लाइनें आ गई हैं। 2 लाइनें मेन हैं, एक जिस पे मेरा भी एरो था, ये एक लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट मार्केट का, ठीक है, और नीचे ये है लोएस्ट पॉइंट ऑफ मार्केट, मतलब वो सबसे हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है मार्केट का। अभी हमें सिग्नल दे रहा है जी, बाय का भी सिग्नल गया है, सेल का भी सिग्नल गया है, और हर चीज़ वो बता रहा है इंडिकेटर। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगली कैंडल मेरी अप है या डाउन है? ये चेक करें, ये जो हमारा लेवल मिल रहा है, पीछे हमें सेल मिली है, पीछे बाय के पीछे एक और सेल का हमें सिग्नल मिला हुआ है, ठीक है। अभी मुझे कोटेक्स पे जाते हैं, कोटेक्स पे हमें सेल मिल रही है, ठीक है। सेल कैसे मिल रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, पीछे हमें हम अगर देखा जाए, एक ये लेवल है हमारा, ठीक है, जिधर से हमें सेल मिली है, और दूसरा वो पीछे जो हमारा एक जिससे अच्छी बड़ी सेल गिरी हुई है वो हमें यहाँ से मिल रही है, जो हमें पीछे एक सिग्नल छोड़ के पीछे सिग्नल पे हमें वो बता रहा है कि सेल गई थी यहाँ से मार्केट, ठीक है। 2 लेवल हो गए, 2 लेवल हमें बता रहे हैं कि सेल है, हमने डाउन के लिए ट्रेड लेनी है, वो लेवल हमें शॉर्ट कर रहा है। बाकी अभी हम देखेंगे कि ये कैंडल किस जगह क्लोज़ होती है। अगर ये यहीं क्लोज़ होती है तो ये लेवल है ना, जो जिधर अभी मैंने एरो किया, ये लेवल हमारा सेफ जोन है, ठीक है। ये यहीं क्लोज़ हो गया। अब हम यहाँ से विदाउट एनी रिस्क हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। मैंने डाउन के लिए 100% अमाउंट यूज़ करके ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं, देखते हैं मैंने किस बेस पे, मैंने इस बेस पे लिया है। देखो ये कितनी सेल आई है सेल, और ये लेवल इस लेवल से मिल रहा है।
अगर ये दोनों लेवल हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पीछे से उसे सपोर्ट अचीवल ये हो रही है कि यहाँ से मैं सेल गया था, ये देखो कितनी डीप सेल गई है, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैंडल डाउन के लिए आई हैं। तो हम इसे भी देखेंगे कि यहाँ पीछे से सपोर्ट है उसे, और लेवल भी टच हो रहा है। लेवल किस तरह टच हो रहे हैं कि आप बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। आपके लैपटॉप में देखेगा यहाँ ना एक ये लाइन है, ये लाइन हमें दिखा रही है कि डाउन गई है, ट्रेड हमारी विन हो गई है जी। मैं रिज़ल्ट दिखाता हूँ आपको, ये चेक करो जी, ट्रेड हमारी विन हो गया। 500 लगाया था, 940 हमें रिटर्न आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेड करते हैं, हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और हम चेक करते हैं हमें आगे कौन सा सेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। आगे हमें दोबारा अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी दोबारा हमें सेल का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, सेल का सिग्नल आगे दोबारा हमें मिल रहा है। हम इधर प्लेस कर देंगे, सेल के लिए हमने अप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पीछे सपोर्ट अच्छी है। जब तक उसने एक लेवल को नहीं पकड़ना, उसका लेवल क्या है, ये लेवल है उसका, ठीक है। उसने जब तक इसे टच नहीं करना अब तक ये सेल में ही रहेगी। ये जितनी मर्जी ऊपर कैंडल चली जाए, इसने इस लेवल को जब तक टच नहीं करना, पीछे से भी देखना था, ये नहीं देखना था आगे हम देखें, पीछे भी देखना है आपने। उस लेवल को टच किया, अब हमें यह शो हो रहा है कि ये ट्रेड अप में क्लोज नहीं होगी, डाउन में ही क्लोज होगी, क्योंकि इसने उस लेवल को कवर करना है, इसकी ज़िम्मेदारी है। हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर बता रहा है कि इसने टच करना है तो उसके बाद ही होना है, उसके बाद कुछ करेगी वो। हमारी ट्रेड अभी प्रॉफिट में ही है, ठीक है। लगी एंट्री मेरी लेट है लेकिन कोई नहीं, लेकिन हमारी ये ट्रेड 100 आउट ऑफ 200% विन जाएगी, ठीक है। यह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और ये स्विंग फ्री इंडिकेटर, दोनों इंडिकेटर आपको अप्लाई करने आ गए हैं। इन दोनों इंडिकेटर को आपने अप्लाई करके अपने ही अकाउंट पे डेमो पे पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये आज का आपका ये लेसन है, ठीक है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और इसे आजमाओ, चेक करो, एक्यूरेसी बनाओ, थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करो। जो चीज़ समझ नहीं आती विदाउट एनी कुछ भी मुझे पूछो आगे, ठीक है। 500 से 1700 कर लिया, दैट्स इट। ये हमारा आज का छोटा सा लेसन था। इंडिकेटर्स आपको अप्लाई करने दिखाए और आपको बताया कि किस बेस पे ट्रेड लेनी है। 100 आउट ऑफ 90% आपको पता चल चुका है, बाकी आगे बहुत कुछ है सीखने।